हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर। उसमें और एग्जांपल्स, लेट G इज इक्वल टू सेट ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स किस टाइप की है? 3 एलिमेंट जीरो और 1 एलिमेंट नॉन जीरो, और ये जो एलिमेंट है दिस इज नॉन जीरो रियल नंबर। वी हैव टू प्रूव G इज कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो हम कैसे करेंगे? जब भी हमने ग्रुप प्रूव करना होता है 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं सेट G के, और उस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगा के हम देखें क्या वो सेट इसी सेम सेट का एलिमेंट आता है या नहीं। तो आप क्या करोगे, लेट 2 मैट्रिसेस A, B belongs to set G. Then A is of the type A 0 0 0 and B is of the type B 0 0 and 0. 3 नॉन जीरो एलिमेंट और 1 नॉन जीरो, where A and B are नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ये जरूर आपने याद रखना है। अब A इंटू बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, 0 0 B 0 0 0। सो क्या आ गया आपके पास, दिस इज, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दिस इज AB 0 0। सिंस A is नॉन जीरो, B is नॉन जीरो, सो AB is नॉन जीरो, सो दिस बिलोंग्स टू G। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास 2 कोई भी एलिमेंट्स आपने G से लिए और उनका बाइनरी कंपोजिशन किया, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, आपने बाइनरी कंपोजिशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इस पे लगाया, बाइनरी ऑपरेशन, और आपके पास जो रिजल्टिंग एलिमेंट आया वो भी कहाँ चला गया, इसी सेट G में। तो दिस इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आपके पास क्या है, सेटिस्फाइड। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी के लिए आप क्या करोगे, कोई भी 3 एलिमेंट, एसोसिएटिविटी में आपने क्या करना है, कोई भी 3 एलिमेंट्स लो, A B C इसी ग्रुप G के, और चाहे आप A क्रॉस B क्रॉस C को करो, चाहे आप पहले A क्रॉस B और फिर C करो, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन थी, कि आपके पास कोई एलिमेंट अगर हम इस सेट का लें तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेम ही एलिमेंट आ जाए इसी सेट का। सो लेट A इज इक्वल टू A 0 0 0 बिलोंग्स टू G। अब इसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास सेम A मैट्रिक्स आ जाए। अब मैट्रिक्स भी कैसी होनी चाहिए, इसी टाइप की। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेट E इज इक्वल टू 1 0 0 0, let A is equal to this and E is equal to this belongs to G। so also आप मल्टीप्लाई करोगे अगर A इंटू E को, तो आपको क्या मिलेगा, A 0 0 0 मल्टीप्लाई विथ 1 0 0 0, so you will get again A 0 0 0। और अगर आप E इंटू A करते हो, तब भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही एलिमेंट मिल जाएगा, मीन्स दिस इज A। सो अगर आप A इंटू E मैट्रिक्स करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है A, और अगर आप E इंटू A करते हो तब भी रिजल्ट क्या आता है, A। सो आप क्या लिखोगे, फॉर एवरी मैट्रिक्स A there exists an identity matrix 0 1 0 0 belongs to G such that A into A is equal to A and which is equal to E into A। so आपके पास क्या आ जाएगा, identity exist। so fourth property is existence of inverse।
सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको कोई भी एलिमेंट आप यहां से उठाओ, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट या यूनिक मैट्रिक्स बी सच दैट A into B is equal to the identity matrix या identity element. So for each A belongs to G, there exists an unique element, let us say B belongs to G, such that A into B is equal to identity matrix क्या थी 1 0 0 0 which is equal to B into A. So what is A into B? A is of the type 1 0 0 0, B is of the type B 0 0 0 which is equal to 1 0 0 0. We have to check this, we have to find this matrix B. So what is A into B is 0 0 is equal to 1 0 0 0. So two matrices are equal if and only if their corresponding elements are equal. So this implies AB is equal to 1 and B is equal to 1 by A. अब A जो आपका रियल है और नॉन जीरो है, तो B भी क्या हो गई रियल एंड नॉन जीरो. तो B कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट G में. सो इनवर्स ऑफ A इज इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू A 0 0 0 इज क्या आ गया 1 by A 0 0 and 0. So therefore inverse exist. क्लियर. सो आपके पास इसके लिए चारों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर गई. अब आपने इसको क्या प्रूव करना है, इट इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप. सो कॉम्यूटेटिव ग्रुप के लिए आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं. सो कॉम्यूटेटिव लॉ देखो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता इसके लिए. सो फिफ्थ पार्ट दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. सो कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए वी हैव टू टेक A into B belongs to G and check A into B क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो. A is of the type 1 0 0, B is of the type B 0 0 0. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट AB 0 0 0. ठीक है. अब आप करो B into A. सो B into A के लिए B 0 0 0 and this is A 0 0 0. So you will get BA 0 0 0. चाहे आप A को B से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप B को A से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा. So AB is equal, A into B is equal to B into A for all A comma B belongs to set G. Therefore set G is a commutative group with respect to matrix multiplication. So this completes the question. Next question, show that set of a to the power -3, a to the power -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. अब देखो इस सेट में इधर भी a की पावर्स में नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इधर इस a की पावर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होंगे. सो इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे. तो अगर नंबर ऑफ एनिमल इनफाइनाइट है तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. सो आपने प्रूव करना है, शो दैट दिस सेट, let this set be taken as S. Let this set is forms an infinite abelian group. और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन. और गिवन क्या है, A is fixed नॉन जीरो रियल नंबर. अब इसने A को फिक्स कर दिया और नॉन जीरो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे A की नेगेटिव पावर्स हैं. अगर A नॉन जीरो नहीं हो गया तो A 1 by A क्या अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी. सो इसलिए A इज अ नॉन जीरो रियल नंबर. सो ग्रुप प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव द 4 प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट्स लो सेट के, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट S. इसको मैंने सेट S ले लिया. लेट x, y बिलोंग्स टू सेट S. x किस टाइप का होगा, a की कुछ पावर होगी इंटीजर, और y किस टाइप का होगा, a की पावर सम इंटीजर. अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं ये, नेगेटिव, वेयर mn बिलोंग्स टू इंटीजर्स.
ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना है, अगर हम इसमें मैट्रिक्स, अब इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, a टू द पावर m, a टू द पावर n, सो इट इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर m प्लस n। अब अगर m इंटीजर है, n इंटीजर है, तो m प्लस n भी इंटीजर होगा, तो आपके पास a टू द पावर सम इंटीजर कौन से सेट का एलिमेंट बन जाएगा, फिर से s का, सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू s, रीजन बिकॉज m plus n is also integer, so all the integral powers of a belongs to set s। so आपके पास x y s में था और x into y किया तो वो भी कहाँ चला गया, set s में, so this implies closure property satisfies, so closure property holds, ये भी लिख सकते हो आप, property holds for किसके लिए, for set s। next is एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, अब एसोसिएटिविटी में कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, एक्स वाई तो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, लेट जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर सम एन, सो आपके पास जेड ये ले लिया, वेयर एल इज सम इंटीजर, सो आपके पास एसोसिएटिविटी में आपने क्या प्रूव करना है, या तो पहले आप वाई जेड को मल्टीप्लाई करो फिर एक्स के साथ, या फिर पहले x इंटू वाई करो और फिर z। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इक्वल है, इसमें x आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, व्हाट इज x, x इज a टू द पावर m, एंड व्हाट इज y, y इज a टू द पावर n एंड z इज a टू द पावर n, सो आपके पास क्या आ गया, ये a टू द पावर n प्लस n, स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, a टू द पावर m, सो यू हैव a टू द पावर m प्लस n प्लस n। अगर आप इधर इसे प्रूव करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर l, विच इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n इंटू a टू द पावर l, सो आपके पास क्या आ गया, a टू द पावर m प्लस n प्लस l, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज existence of आइडेंटिटी, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए फॉर ऑल x belongs to G there exists an element E belongs to G such that x into E is equal to x is equal to E into x। so इस सेट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको आप x से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल अगेन गेट x, सो आप x क्या है, a टू द पावर m, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यू विल गेट a टू द पावर m अगेन, बट वो एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप कहोगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट, सो इट इज a टू द पावर 0। अगर आप a टू द पावर m को a टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अगेन a टू द पावर m विच इज इक्वल टू a टू द पावर 0 इंटू a टू द पावर m, और a टू द पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा है इस सेट में, यस, सो inverse, so identity exists, so E is equal to a to the power 0 belongs to G, this implies identity exists। next is existence of inverse, existence of inverse, so existence of inverse के लिए for each a x belongs to G there exists an unique element say y belongs to G such that x into y is equal to E is equal to y into x, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, सो x को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, सो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x किस तरह का एलिमेंट है, x इज ऑफ द टाइप a टू द पावर m, a टू द पावर m को अगर हम आइडेंटिटी क्या है a टू द पावर 0, अगर हम मल्टीप्लाई करें a टू द पावर माइनस m से, यू विल गेट a टू द पावर 0, सो आपके पास यह आ गया, अब a टू द पावर माइनस m, देयरफॉर y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m बिलोंग्स टू G, G का एलिमेंट है इंटेग्रल a टू द पावर माइनस m, सो दिस इंप्लाइज
इनवर्स एग्जिस्ट। सो इसके लिए आपने ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई कर दी हैं। अब अबिलियन ग्रुप के लिए आपने क्या प्रूव करना है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए यू हैव टू प्रूव x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। सो आप कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करोगे? कॉम्यूटेटिव लॉ ले लो। कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट s। ये मैंने जहां पे g लिखा है, सॉरी स्टूडेंट, जहां पे g लिखा है वहां पे s कर लो बिकॉज दिस सेट इज s। सो ये सारा चेंज कर लेना, दिस इज s, ठीक है। सो दिस इज s, this is also s, this is s, clear? So let x and y belongs to x. So x into y अगर आप मल्टीप्लाई करो, क्या वो y into x के लिए आता है? For all x y belongs to s, yes, this holds. आप x क्या है? a to the power m, y क्या है? a to the power n, which is always equal to a to the power n, a to the power m, which holds for all x y belongs to s. So therefore this set forms an abelian group with respect to multiplication. Next question is, show that set of integers z is an abelian group with respect to binary operation defined as a with binary operation b is a plus b plus 1. तो स्टूडेंट्स इसको देखो, जब भी आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? स्टार। और स्टार क्या कर रहा है? जब भी आप ए और बी में ऑपरेट कर रहे हो ये बाइनरी ऑपरेशन, तो रिजल्ट कैसे आएगा? ए को बी के साथ ऐड करके +1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो अबिलियन ग्रुप प्रूव करने से पहले वी हैव टू प्रूव दिस एज अ ग्रुप। सो ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी 2 एलिमेंट्स लो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू, किसके ले रहे हैं जिसको आपने ग्रुप प्रूव करना है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। देखो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी क्या इंटीजर आ रहा है? सो इट इज a प्लस बी प्लस 1। सिंस a इज इंटीजर, b इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, जब ऐड करोगे दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। सो आपके पास a भी इंटीजर्स में था और बाइनरी ऑपरेशन जब इस पे लगाया तो ये वाला एलिमेंट भी क्या आया? इंटीजर। सो दिस इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी satisfied या फिर क्लोजर लॉ होल्ड्स। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करोगे आप इसमें। एसोसिएटिविटी में आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। व्हाट यू हैव टू प्रूव? ए में ऑपरेट करोगे बी सी को, या फिर ए बी में ऑपरेट करोगे सी को, द रिजल्ट विल बी सेम। फर्स्ट आई विल कैलकुलेट दिस पार्ट। सो इट इज ए स्टार A बाइनरी ऑपरेशन, B बाइनरी ऑपरेशन, C। सो सबसे पहले A बाइनरी, B और C में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का एडिशन, फिर उसमें एड 1। सो इट इज B प्लस C प्लस 1। अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा? एक तो इनका एडिशन होगा और दूसरा एक ऐड होगा। सो इट इज A प्लस B प्लस C प्लस 1। ये तो इन दोनों का एडिशन हुआ और एंड में एक और 1 ऐड करना है, तो रिजल्ट विल बी a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए a बाइनरी ऑपरेशन विद b, बाइनरी ऑपरेशन विद c। ए बी में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ऐड a प्लस बी प्लस 1। अब बाइनरी ऑपरेशन विद c, इन दोनों का एक तो एडिशन होगा और एक +1 आप इसमें और करोगे। सो इट इज a प्लस बी प्लस 1, इसमें ऐड करो c और फिर +1। सो इट इज a प्लस बी प्लस c प्लस 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसमें आप इनवर्स निकालोगे। सो लेट a बिलोंग्स टू सम a बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई a ले लिया इंटीजर्स में से, ठीक है। इफ कोई एलिमेंट e ले लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट e इंटीजर्स में से इज द आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी है तो क्या होगा? अगर ये आइडेंटिटी है तो आपके पास
a into e करोगे तो then a into e will give you a. So find e from this equation. a into e ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a plus e add और plus 1. So answer is, this implies e is -1. तो क्या -1 इंटीजर है? yes. So ये तो आपको पता चल रहा है कि e -1 आ गया और वो इंटीजर्स में है. अब आप देखो क्या a इंटू ई मीन्स a इंटू -1 करने पे वापिस a आता है. अगर हम a इंटू -1 करें तो क्या a आ रहा है? a इंटू -1 में क्या करना है आपने ऑपरेशन, जब आप लगाओगे तो उन दोनों को पहले तो ऐड करना है और फिर एक ऐड भी करना है 1 को. ठीक है, a प्लस -1 यहाँ पे ऐड करो. ठीक है, -1 ऐड करो फिर +1. सो क्या आ जाएगा, a. क्लियर. और अगर आप e इंटू ए करते हो तब क्या आता है रिजल्ट, तब भी सेम आ रहा है. सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट. सो e इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू g इज आइडेंटिटी एलिमेंट. क्लियर. सो आइडेंटिटी भी कर लिया आपने, एसोसिएटिविटी भी कर लिया, क्लोजर भी कर लिया. अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स. Fourth property is existence of inverse. Existence of inverse. So existence of inverse के लिए यहाँ पे भी आप डिफरेंट तरीके से पहले इनवर्स निकाल लोगे. ठीक है, let a be any integer. ठीक है, and if b is inverse, if b is the inverse of a integer, if b belongs to integer, is inverse of integer, then what will happen, आप a को ऑपरेट करोगे b के साथ, you will get identity. What is identity? This is -1 is equal to b into a. So यहाँ से आप b निकालो. जब आप b ऑपरेट करोगे a में तो रिजल्ट विल बी a plus b plus 1. So it is a plus b plus 1 is equal to -1. So what will you get? You will get a plus b is equal to -2 implies b is equal to -2 minus a. a इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, तो b इंटीजर में तो चला गया. अब ये प्रूव करो क्या a इंटू b जो आपने निकाला है, a को अगर b के साथ ऑपरेट करे तो -1 आता है, -2 minus a. ऑपरेट करके देखो. सो दिस इज a इंटू b. इन दोनों को जब आप ऑपरेट करोगे तो ऑपरेशन किस तरह से लगाना है, दोनों का एडिशन और +1. सो इट इज a प्लस -2 माइनस a प्लस 1. सो व्हाट इज द आंसर, -1. ठीक है, सो e आ गया आपके पास, तो इट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ a. और आपने क्या करना है, -2 इंटू -a इंटू a. देखो अभी ये आता है इन दोनों का एडिशन और +1. यस, अगेन इट इज e. सो आपके पास इनवर्स क्या आ गया, -2 minus a. Clear? So inverse exists. Now to prove abelian group, last property is commutativity. So commutativity के लिए you have to prove a into b is equal to b into a for all a b belongs to integer. So देखो a into b क्या है, a plus b plus 1 और b into a क्या है, b plus a plus 1 which holds. This implies commutativity holds. Clear? So अगर commutativity hold कर रहा है तो the set of integer is an abelian group with respect to binary operation star given as a into star b is equal to a plus b plus 1. So this completes the proof. Next question, show that the set G a plus b root 2 where a b belongs to rationals is an abelian group with respect to addition. So simple addition है, with respect to addition आपने prove करना है this is an abelian group. abelian group से पहले this is a group. So group prove करने के लिए 4 property. First property is closure law. So what is closure property? क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी 2 एलिमेंट्स लो, उनको ऐड करो तो देखो आपके पास जो ऐड करने पे एलिमेंट आता है वो इस ग्रुप का है, इस सेट का है या नहीं है. सो लेट x, y
be the element taken from set G. So X is of the form A1 plus B1 root 2 and Y is of the form A2 plus B2 root 2. Clear? So let us apply binary operation addition. So X plus Y is A1 plus A2, B1 plus B2 root 2. अब चेक करो, यहाँ पे जब आपने डिफाइन किया था A1 A2 और B1 B2 ये सारे क्या थे, रेशनल्स थे, ठीक है। तभी इस सेट के एलिमेंट है ना, इसमें A और B क्या है, रेशनल्स। सो अब आप देखो, जब आपने ऐड किया तो A प्लस A1 प्लस A2 दो रेशनल्स को ऐड करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर और ये भी एक रेशनल नंबर। तो कोई भी एलिमेंट इस टाइप का जहां पे इफ A इज A1 प्लस A2 रैशनल प्लस B1 प्लस B2 रैशनल इनटू रूट 2, वो किस सेट का एलिमेंट है, सेट G का। तो X प्लस Y भी कौन से सेट का एलिमेंट हो गया, सेट G का। X Y G में था और X प्लस Y भी कहाँ चला गया, G में। Therefore this set satisfy क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए भी आप क्या करोगे, कोई भी तीन एलिमेंट ले लो एक्स वाई जेड फ्रॉम सेट जी, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड करो, चाहे x प्लस वाई प्लस जेड करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप करके देख लो, एक मैं यहाँ पे कर रही हूँ। x इज ऑफ द टाइप a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस y is of the type a2 plus b2 root 2. Let us say z is of the type a3 plus b3 root 2. Clear? Simple यहाँ पे आपने क्या करनी है, एडिशन। So it is a2 plus a3 b2 plus b3 root 2. इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको किस में ऐड करना है, a1 प्लस b1 रूट 2 में ऐड करना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। क्लियर? सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। So right hand side is x plus y. x plus y is a1 plus b1 root 2, a1 plus b1 root 2 plus a2 plus b2 root 2 plus क्या करना है, a3 plus b3 root 2। So आपके पास क्या आ गया, जब आप इनको ऐड करोगे you will get a1 plus a2 plus b1 plus b2 root 2, उसमें a3 प्लस b3 रूट 2 ऐड करोगे, यू विल गेट a1 a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3, यहाँ पे b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। सो सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट, अब थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए लेट, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, लेट टेक एनी एलिमेंट a प्लस b रूट 2 बिलोंग्स टू सेट G इफ e1 प्लस e2 रूट 2 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी, then what will happen? When you will add this e1 plus e2 root 2, you will get the same element a plus b root 2. So find the values of e1 and e2. e1 plus e2 root 2 is, ये a से कैंसल, ये यहाँ से कैंसल, 0 plus 0 root 2. So after comparing e1 is 0 and e2 is 0. ठीक है, सो 0 एंड 0 दे आर रेशनल्स, रेशनल्स में चले जाएंगे ये। सो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग्स टू रेशनल्स एग्जिस्ट। सो दिस इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए लेट a plus b root 2 belongs to G. There exists some inverse. Let us say, let यहाँ पे if I1 plus I2 root 2 belongs to G is inverse of a plus b root 2, then what will happen? आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी. मीन्स a प्लस b रूट 2 में ऐड करोगे इनवर्स तो यू विल गेट आइडेंटिटी विच इज 0 प्लस 0 रूट 2. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1 इज माइनस a. व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2 इज माइनस b. अब ये दोनों रैशनल्स हैं क्योंकि a और b रैशनल्स हैं. सो दिस इंप्लाइज इनवर्स माइनस ए माइनस बी रूट 2 बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट. ठीक है, ये भी ये एग्जिस्ट कर गया इनवर्स. सो लास्ट, अब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो दिस इज अ ग्रुप. सो लास्ट प्रॉपर्टी हमने अबिलियन ग्रुप के लिए क्या करनी है? कॉम्यूटेटिविटी. लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव लॉ. सो कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए लेट अस टेक टू एलिमेंट्स x comma y belongs to G, then x plus y is equal to y plus x. ठीक है, for holds for all x y belongs to G. So आप इसको चेक भी कर सकते हो और ये क्लियर भी है. x क्या था? a1 plus b1 रूट 2 और y क्या था? a2 plus b2 रूट 2 which is equal to a2 plus b2 रूट 2 plus a1 plus b1 रूट 2. सो दिस इज आपके पास ये क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 रूट 2 एंड दिस इज a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2. सिंस x plus y is equal to y plus x for all xy belongs to G, therefore it is an abelian group with respect to addition. So this completes the question. Thanks for watching the video.